हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते एंड सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, खुशहाल होंगे, फिटफाट होंगे, खूब मजे में होंगे। क्रेजी ब्रो की कजर मजन की तरफ से हम मैं आपके होस्ट, मेरा नाम है मोहम्मद शाबान और मेरे साथ मौजूद हैं जी, मैं हूं आपका अपना मोटा भाई। मैं हूं मिस्टर पतलू। चले जी, आज हम निकल रहे हैं व्हाइट हाउस की सैर करने, पीएम मोदी के घर की सैर करने और नवाज शरीफ के घर की सैर करने, जो कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ है, उसका भी ऑब्वियसली वही घर है। तो आज का जो हमारा कंपैरिजन होने जा वीडियो रहा में है, हम शेयर कर सकते हैं, लाइव में हम जा नहीं सकते, चाहे वो गवर्नमेंट हमारे की तरफ से दिया जाता है। यार कैसे जो पीएम हाउस होता है वो। यार आपके ताल्लुक होने चाहिए भाई साहब, आपको टूर भी मिल जाएगा आपको। हाँ, आपके पास वो रिलेशनशिप इतने स्ट्रांग होने चाहिए। यार आपका हम तो एक सादा से आदमी है, हमारे कहने पे ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। और भाई तो ये किस लिए बनाया हुआ है? रैस महबूब इसका जानने वाला है भाई साहब। इंदर साहब, ये मुमताज शाह खुदा ही है। मुमताज शाह ये साहब है भाई साहब। तो भाई साहब, ये जो हमारे कच्चे का इलाका है ना, जो आपको भी पता होगा, ये भाई साहब उधर का भाई रैस है, हाँ। सेठ बंदा है भाई। कभी आप कच्चे को सर्च करेंगे हाँ। भाई तो आपको पता लगेगा वहाँ पे सारे कैसे कैसे सारे लोग रहते हैं। कच्चे के बंदे इसके पास आके बैठते हैं सारी रात भाई भाई कच्चे साहब। का कच्चा फैमिली हमारा नाम जो है वो इसी के इसी की वजह से तो बना था भाई साहब। तो भाई साहब आज हम सैर करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम चलते हैं पाकिस्तान के पीएम जो शहबाज शरीफ है, उनका घर किस तरह दिखता है और उनके घर में कितनी माल मड्डी है, कितनी धन दौलत है। भाई माल मड्डी को उन्होंने ऊपर रखी होगी, लेकिन उधर भाई कैसे कैसे इंटीरियर है, क्या सीन है। हाँ, वो हम बेसिकली देखेंगे हमने वो भाई। स्ट्रक्चर वाइज और हाँ। मॉडर्न किसका स्ट्रक्चर है ज्यादा, क्योंकि पैसे तो स्विस बैंकों में पड़े होते हैं, तो ये भी इसकी भी कुछ सुनने सूफे कैसे? बस सूफे बस लेट्स गेट स्टार्टेड। कहाँ से आ जाते हैं ये लोग। हाँ, कहाँ से आ जाते हैं और चलते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ। ओके जी। दोस्तों, अगर पुरसुकून जिंदगी गुजारने की बात की जाए तो इंसान के जहन में सबसे पहले आने वाली चीज़ उसका घर होता है। हमारे पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास अपना ज़ाती मकान भी मौजूद नहीं, लेकिन हाँ, इसी मुल्क के अंदर कुछ ऐसे लोग भी मौजूद हैं। ये हम जैसी आवाम की बात हो रही है। मैं हूँ पॉलिटिशियन और उसके पास जाती घर ना हो, कैसे हो सकता है यार? हैं जिनके पास ना सिर्फ ज़ाती मकान बल्कि एक महल मौजूद है। और आज हम जिस महल भाई ये आपके पीएम जब सरप्राइज विजिट पे आए थे, ये क्या नाम है, इनकी मेरे ख्याल शादी थी, ग्रैंड डॉटर की मेरे ख्याल में, डॉक्टर की शादी डॉटर की शादी थी, तो उस पे वो इन्होंने सरप्राइज विजिट किया था। मुझे बात याद है करने जा रहे हालांकि बड़ी हैं, टाइम उसका नाम है जाती उमरा। ये तो इनका अपना घर है ना, पीएम हाउस नहीं है। इनके अपने घर की बात हो रही है भाई। इनके जाती घरों के बारे में आज जाना जाने के इनके जाती घर किस तरह के दिखते हैं। पीएम हाउसेस तो हमने विजिट भाई वो तो किए एक आधा दिखाएंगे आप, इनके तो पता नहीं कितने सारे घर ये हैं। तो यार। अब जो मेन वो हाँ, है, मेन जाती उम्र है, मेन हाँ, शाहिद का खान आबादी, ये भी किसी दौर में प्राइम मिनिस्टर रहे हैं। ये थोड़ी देर के लिए रहे। जी हाँ दोस्तों, मैं उसी जाती उमरा की बात कर भाई ये रहा हूँ। खुफिया रास्ता है क्या? है इस तरह के खुफिया नहीं, रास्ते क्या है? ये खुफिया रास्ता नहीं, ये ओपन रास्ता भाई। और हर आम बंदा तो नहीं इधर से गुजर सकता होगा, जिसने जाना है जाती उम्र वही जा हाँ, सकता वही होगा जा ना। जिसके मेन गेट से बिल्डिंग तक पहुंचने में आपको 10 मिनट ये की आप ड्राइव घर के करनी अंदर है पड़ती भाई। है, तो अंदाजा ये लगा बाउंड्री वाल के लीजिए। आप अंदर हैं। हाँ, ये आप 25,000 कनाल, हाँ जी, तो आप बाउंड्री 25,000 हाँ जी, हाँ जी, आप बाउंड्री वाल के अंदर हैं भाई साहब। 25,000 कनाल। ये कितना बड़ा महल होगा। 3125 एकड़ में भाई, हैं? 3125 25 एकड़ और 25 125 मुरब्बा, 125 मुरब्बों में भाई घर बना हुआ है भाई भाई। यहाँ पे तो अच्छी बाजी खेती बाड़ी भी हो सकती है भाई। ओए, भाई ऐसे ना किया, उन्होंने पाकिस्तान पे पैसा लगाया है यार। पाकिस्तान पाकिस्तान का पैसा आजादी लगाया है। ये ना कि उन्होंने नहीं, खुद के पाकिस्तान का पैसा बिजनेस के है। लिए, खुद के घर के लिए भाई। नहीं आपने ऐसे- कहना भी नहीं है, क्योंकि हाँ। इनके अब्बे का काम था। हाँ, वो पीछे से जद्दी पुश्ती भाई साहब, जल्दी पुश्ती अमीर है, तो उनके भाई जब आप हाँ। लाहौर के एक कोने से शुरू होते थे, उनकी फैक्ट्रीज आपको स्टील की नजर आती थी, हाँ, दूसरे कोने बिल्कुल, तक बिल्कुल, उनका नाम ही बचता था। बिल्कुल ऐसे। इमरान खान की तरह चंदे का पता थोड़ी बता दिया। ओ भाई साहब, रिमेंबर टू सब्सक्राइब, ये हमारे में भी चिपका दीजिएगा। हिल गया ना, हिला डाला ना, है? अंदर तक हिला रहा हूँ।
हमेशा नहीं मिल रही भैया, आगे जाने के लिए। ऐसा फ्रेंच डिजाइन के भाई। भाई उन्होंने फ्रेंच को ही पाकिस्तान में ला के बना दिया भाई। इटालियन स्टाइल किचन, वो फ्रेंच, ये इटालियन है, एक ही पूरी घर दुनिया आपको एक ही घर में मिलेगी। हाँ देख लीजिए, पूरी दुनिया मिलेगी आपको एक घर में। भाई, कोसी किचन डाइनिंग। इंपोर्टेड लाइट जूस भाई, शहाना जिंदगी भाई है। गपशप करें भाई इधर। ये अंदर से तो कोई मार्बल इन अंदर टॉयलेट से कोई नहीं पहचान सकता कि आप पाकिस्तान में हैं भाई, क्योंकि ये सारी चीजें वो बाहर की बाहर हैं की भाई। हैं, बिल्कुल अच्छी है। इटालियन। दोस्तों ये बड़े बड़े महल अरबों रुपए की लागत से बने हैं, जहां एक आम पाकिस्तानी शहरी को छोटा सा घर भी मुयस्सर नहीं या बहुत मुश्किल से मुयस्सर है, वहां देखिए ये बड़े बड़े बादशाह कैसे शहंशाहों की तरह लग्जरी लाइफ गुजारते हैं। और याद रहे दोस्तों, इस महल के अंदर दुनिया की हर वो सहूलत मौजूद है जो एक इंसान को अपनी बार लग्जरी बना लाइफ हुआ है भाई, गुजारने के लिए बिल्कुल चाहिए होती है, हैं? जैसे कि स्विमिंग पूल, सिनेमा थिएटर, बड़े बड़े पार्क, जॉगिंग ट्रैक्स और भी बहुत कुछ। जकूज़ीज़ बनी हुई हैं भाई। हाँ, जाना है? अब ये क्या है भाई? भाई इस जगह को क्या कहेंगे? गरीब लोग छोड़ो, क्या देख देख के सवाल पूछी और जा अगर रहे हैं। ये महल अच्छी देख चीजें के कभी देखी आप नहीं लोगों है। को ये एहसास होता है कि आप किसी गरीब मुल्क के बाशिंदे हैं, तो ऐसा हरगिज़ मत पर्सनल हो रहा है, सोचिए, ये पर्सनल हो रहा है भाई, यार वीडियो का हम ये देखेंगे। पर्सनल हो रहा है भाई साहब, हम ये इंडिया की तरफ जा रहे हैं भाई। ये पर्सनल हो रहा है हाँ भाई, भाई, ये हम ये गलत गलत बात है बात इसकी। है। हाँ, ये वो पर्सनल, इसने पर्सनल अटैक किया भाई अब साहब। हम चलते हैं जी नरेंद्र मोदी की तरफ और देखते हैं। अक्सर हम सोचते हैं कि क्या ये सच है कि पीएम के बंगले के अंदर से एक सुरंग जाती है। सुनिए 7 RCR से जुड़े रोचक किस्से, जानिए कहां रहते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। उन्होंने उसको अपने कॉपीराइट पता नहीं क्या यूज का है। उन्होंने भाई और साहब अपने साथ ही उस पे जानिए वो कर सुरंग दिया का भाई। रहस्य, कहां है ये सुरंग और ये कहां तक जाती है, अंदर से कैसा दिखता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यानी कि भारत के प्रधानमंत्री का घर। भाई अगर आप मुकाबला सोच सख्त रहे थे होगा। कि भारत के प्रधानमंत्री का निवास किसी अन्य महलनुमा सरकारी बंगले की तरह है, तो आप गलत हैं। पीएम हाउस वास्तव में एक नहीं बल्कि 5 बंगलों से मिलकर बना है, जो कि 12 एकड़ भूमि में फैले हुए हैं। 12 एकड़ तो इसने इस तरह से कहा कि भाई हाँ, अब इंडिया वाले हमसे जीत ही दिखाएं। भाई बात हाँ नहीं जी। कर रहा हूँ, इसमें सिर्फ बंगला बना हुआ है, जगह नहीं है। भाई उन्होंने इतनी करप्शन भी तो नहीं ना की जितने बड़े वो बनाएंगे। तुम्हारा दिमाग खराब है। मेन तू सत्या गया है भाई। ये मेन तू सत्या गया है। तो मैं जो मुझे उठवाने के चक्करों में है और कुछ नहीं है भाई। यार भाई बंगले साहब 1, 3, 5, 7 और 9 सभी मोदी हाउस का हिस्सा है, जबकि नंबर 7 प्रधानमंत्री कार्यालय है। प्रधानमंत्री के लिए निजी आवास 5 लोक कल्याण मार्ग है। विशेष सुरक्षा समूह या एसपीजी जैसा कि उन्हें कहा जाता है, उनको बंगला 9 में रहने को मिलता है। अगर किसी को उनके गार्ड्स का लदा बंगला है भाई, हैं?
पीएम हाउस से अपॉइंटमेंट मिलती है तो भी उसे सीधे पीएम के निजी आवास तक नहीं ले जाया जाता, बल्कि 9 लोक कल्याण मार्ग से उनकी एंट्री होती है। साथ ही इस एंट्री के बाद सबसे पहले जो कार होती है वो पार्किंग में लगाई जाती है, उसके बाद फिर व्यक्ति को रिसेप्शन में भेजा जाता है और फिर कड़ी सुरक्षा की जांच की जाती है, जिसके बाद व्यक्ति 753 और 1 लोक कल्याण मार्ग में एंट्री लेता है। आगंतुकों को विशेष कारों में एसपीजी द्वारा पीएम हाउस के लिए भेजा जाता है, जो आपको उस स्थान पर ले जाता है जहां आप होना चाहते हैं। साथ ही ये जो इलाका है नो फ्लाई जोन है। ये नियम पीएम के करीबी रिश्तेदारों के लिए भी है और उनसे रोजाना मुलाकात करने आने वालों के लिए भी है। साथ ही हम आपको ये भी बता दें कि प्रधानमंत्री आवास पर आने वाले प्रत्येक व्यक्ति को वैध पहचान पत्र ले जाने की आवश्यकता है और ये जो नियम है ये परिवार के सदस्यों के साथ साथ भारत के शीर्ष नौकरशाहों पर भी लागू होता है। प्रधानमंत्री इवन के उनकी अपनी फैमिली मेंबर्स का भी ये दिखाएंगे तो वो जाने देंगे, एंट्रेंस होगी नहीं तो नहीं होगी। बिल्कुल इसी तरह के मेहमानों को भी परिसर में एक विशेष स्थान मिलता है और कहा जाता है कि वो आमंत्रित किए जाने पर बंगला नंबर 3 में रहते हैं। बंगला नंबर 1 2003 से एक हेलीपैड के रूप में प्रयोग किया जाता आ रहा है और प्रधानमंत्री जो है वो यात्रा करने के लिए अपने हेलीकॉप्टर का उपयोग करते समय इस बंगले का इस्तेमाल अक्सर करते हैं, जबकि 5 बंगले थोड़े बहुत असाधारण से लग सकते हैं। ध्यान दें कि इनमें से कोई भी बंगला बड़ा स्थान नहीं है। प्रधानमंत्री के घर में केवल 2 बेडरूम और एक अतिरिक्त अतिथि कक्ष है, एक डाइनिंग रूम और एक लिविंग रूम भी है, जिसमें मुश्किल से 30 लोग बैठ सकते हैं। आइए अब बात करते हैं प्रधानमंत्री के घर के गार्डन की। जी हाँ, प्रधानमंत्री के घर का जो गार्डन है वो बहुत ही विशाल है और बहुत ही खास है। प्रधानमंत्री कार्यालय और आगंतुक सदस्य जो हैं वो अक्सर मोदी हाउस के ग्लैमरस इस लॉन की तारीफ करते नजर आते हैं और ये वाकई में बहुत ही ग्लैमरस भी है। ये लॉन अच्छी तरह से बनाए गए हैं, विशाल विस्तार है जो देखने में बहुत ही ताजा लगता है। बड़े बड़े गुलमोहर और अर्जुन के पेड़, सीमाओं और मोर और यहाँ तक कि बंदरों को इन विशाल मैदानों के लिए लगातार आगंतुक बनाते हैं। साथ ही अब हम आपको बता दें कि परिसर में केवल एक ही प्रवेश द्वार है। अब बात करते हैं सुरंग की। वाकई ये सच है कि पीएम के बंगले के अंदर से एक सुरंग यातायात की भीड़ को कम करने के लिए 7 लोक कल्याण मार्ग को सफदरगंज हवाई अड्डे से जोड़ने के लिए 1.5 किलोमीटर की भूमिगत सुरंग बनाई गई है। इस सुरंग का जो मकसद है वो पीएम की सुरक्षा के साथ साथ वीआईपी मूवमेंट के दौरान उन्हें भीड़ भाड़ से बचाना है। साथ ही इस सुरंग का एक फायदा ये भी है कि वीवीआईपी मूवमेंट के समय इस रूट पर ट्रैफिक डाइवर्जन भी नहीं करना पड़ेगा। इमरजेंसी के वक्त भी पीएम आवास से नरेंद्र मोदी को निकालने के लिए ये सुरंग बेहद कारगर साबित होगी। यानी कि अगर पीएम आवास पर अगर हमला हो जाता है या कोई प्राकृतिक आपदा अगर आ जाती है तो नरेंद्र मोदी को इस सुरंग के जरिए सुरक्षित एयरपोर्ट पहुंचाने के लिए काफी मुफीद होगी। ये सुरंग बन जाने के बाद 7RCR के सफदरगंज एयरपोर्ट तक महज 2 मिनट में पहुंचा जा सकता है। यदि प्रधानमंत्री आवास को किसी समय पर किसी भी प्रकार की सेवाओं की आवश्यकता भी होती है, जब उनके पास इतनी बुलेट प्रूफ गाड़ियां हैं, बॉम्ब प्रूफ गाड़ियां हैं, गार्ड्स हैं, फिर उनको ये सुरंग और ये मैं आपको बता देता हूँ ना भाई कि आवाम जो है ना वो डिस्टर्ब ना हो, प्रोटोकॉल लगेगा, रोड्स बंद की जाएंगी, ट्रैफिक डाइवर्शन होगा। इस वजह से भाई उन्होंने अपना ही काम सीधा किया है। केवल कुछ ही मिनटों की दूरी पर है। जैसे कि अगर बात की जाए अगर किसी तरह की चिकित्सकीय आवश्यकता की जरूरत होती है तो एम्स के शीर्ष डॉक्टरों से लेकर 24/7 शिफ्ट में जो काम करते हैं, नाई, दर्जी, डिजाइनर, स्टाइलिस्ट और अन्य के लिए भी स्टैंड बॉय पर एक उच्च अंत एम्बुलेंस है। इतना ही नहीं, मोदी हाउस को सुचारू रूप से चलाने के लिए 50 से अधिक सदस्यों की एक टीम है, जिसमें कि इलेक्ट्रीशियन है, माली है, रसोईया है, चपरासी है, ये सब शामिल है जो कि हर एक इशारे पर उपलब्ध है। पीएम आवास में कर्मचारियों की नियुक्ति, कठोर पृष्ठभूमि की जांच
लेकिन भाई साहब कहाँ 100 कितने मुरब्बे 125 मुरब्बे। और कहाँ 12-13 12 एकड़ भाई, लेकिन कहाँ इतने बादशाह वाले लाइफस्टाइल, कहाँ सिर्फ 50 बंदे रखवाली के लिए। वो 5 से 50 बंदे रखवाली के लिए नहीं है भाई साहब, वो भाई कामकाज रिकवाली के लिए नहीं है, डिजाइनर है, वो दर्जी कामकाज है, के लिए। कुक है, इलेक्ट्रिशियन है, प्लम्बर है। अच्छा अब मैंने एक चीज पता नहीं स्टार्ट में कही से कि नहीं, अब चलें वो आपको, वो आपके लिए तो सरप्राइज ही हो। सरप्राइज क्या, छनकना डोनाल्ड भाई, ट्रम्प। डोनाल्ड हाँ, ट्रम्प था। मैं कहा था हाँ, मैंने था। व्हाइट हाउस का भी टूर देने जा रहे हैं ये भाई वो साहब। असली वाला डोनाल्ड ट्रम्प है या वो जो शो में आया था? भाई वही है भाई, वही है, अच्छा, वही अच्छा। है भाई, वही है। Mar-a-Lago is filled with excessive luxury, like $7 million worth of gold decor and a gift shop full of Donald Trump souvenirs. The businessman turned president bought the property for only $5 million in 1985, about 10 times less than what the original owner paid. With membership prices that include a $200,000 initiation fee, the ultra-exclusive club has made more than $20 million a year since Trump took office. Now, the Secret Service is planning his life after the presidency, which includes renovating the club so they can officially move in. Here's a look inside the luxurious Mar-a-Lago and the incredibly wealthy history behind the now famous ये भी estate. अंदर से ना कुछ जैंगो चीज लग रही जेंगो है। है भी जेंगो भाई। What is it really like to live like Donald Trump? He's lived in the White House, numerous penthouses, and multiple mansions, but no property is more famous and more representative of his opulent lifestyle and extravagant taste than this exclusive beachfront country club. Mar-a-Lago is a भाई ये सारी प्रॉपर्टी लग रही हैं। सही है। 128-room mansion in Palm 128 कमरे हैं भाई। Beach, Florida, located on 20 acres of lush waterfront property. 20 एकड़ में है भाई। 20 एकड़ में ये नदी बनाई हुई है भाई। अच्छा। हाँ जी, 20 It एकड़ में ये actually नदी spans बनाई the हुई width है। of the entire island it's located on. Originally built in 1927 by wealthy serial heiress Marjorie Merriweather Post, Donald Trump forked over $5 million for the property back in 1985. आदमी बचपन वो शुरू से ही जवानी से ही जवानी दिख रहे हैं। By 1995, he turned the estate into a full-fledged and ultra-exclusive club modeled after European palaces. Trump nicknamed the property Winter White House, which is fitting since Post had originally wanted her estate to be used as a seasonal retreat for sitting presidents. The resort is now estimated to be worth between $200 million and $300 million, thanks in large to Trump's luxurious taste and extensive renovations, and the fact that it's huge. It has 58 bedrooms and 33 bathrooms. One of the first things Trump did to the mansion after buying it was build a 20,000 square foot ballroom with $7 million worth of gold leaf decorations. He married Melania in this ballroom and ये often कौन थी इसकी? बीवी थी मलानी। अबे इसकी कौन सी एक बीवी होगी? references the wedding's famous guests, like his political opponent Hillary Clinton. अब ये Trump- हिलरी क्लिंटन है भाई। हैं? ये कौन Trump's है? love for gold doesn't stop there, though. He also spent about $100,000 on सदर रह चुकी हैं या? रह चुकी है, रह चुकी है। अच्छा। four gold-plated sinks and decorated the mansion's many rooms with lots of chandeliers, 16th century Flemish tapestries, and unique oriental rugs. There's also an expensive 1927 Steinway baby grand piano worth somewhere between $70,000 and $150,000. Even the formal dining table is pure art. The grand dining room emulates Rome's Chigi Palace. Trump also adapted a coat of arms for his family thanks to all the expensive furniture and antiques he bought with the estate. He commandeered the coat of arms which once belonged to अबे Joseph यही तो बीवी है उसकी। सारी बीवी अबे ये वो पहले वाली है। पहले वाली है भाई, क्या हो गया? Edward Davies, Post's third husband, and had the Latin word for integrity replaced with Trump. Third husband, second husband. Another perk to the property is that it's a quick helicopter ride away from क्या ये मैं क्या बता सकता हूँ? ये वो बता सकते हैं या जिनका कल्चर है वो बता सकते हैं भाई। Trump International Golf Club, also in Palm Beach. To pay for all this, Trump has made sure Mar-a-Lago इसने only तो अपना शहर ही अलग बनाया हुआ है। attracts the America richest का guests. राष्ट्रपति To get बन them गया। interested in the resort, he built a ton of useful amenities on the property, including a spa, beach club, and tennis and croquet courts. To make them really want to come, he made sure only the wealthiest could afford the costs. Club members used to ये pay तू कहता है ना भाई। $100,000 initiation fee, plus annual dues of $14,000 for access to the estate. That price doesn't even include taxes and the minimum annual cost of food that each guest has to spend at the club, which is $2,000. Following Trump's presidential victory, Mar
Mar-a-Lago's initiation fee quickly went ये up to कितनी दफा बना है अब? ये भी तीसरी दफा बना है। ये भी तीसरी दफा बना है। $200,000, but the increase seems to have been worth it. Mar-a-Lago has been fairly profitable over the Mar-a-Lago. years. Trump made about $15.6 million from the club in 2014, but after he became president, the annual revenue went up to about $25.2 million in 2017. ओके भाई साहब, तो ये था उसकी प्रॉपर्टी अमेरिका का का टूर भाई राष्ट्रपति साहब। बनूं ना बनूं, हाँ, इसकी बेटी का पति जरूर बनूंगा भाई। किसकी? डोनाल्ड ट्रंप की अबे इसकी बेटी है सही है, है? दामाद और बेटी है। ग्रैंड डॉटर तो इसकी सुना था, उसके साथ ये ग्रैंड टेनिस भी टेनिस भी खेल रहा था ही भाई। बन जाऊंगा भाई, पति हैं? बनूंगा सही। राष्ट्रपति तो नहीं बन सकता, पति तो बन ही सकता पति तो हूँ। मान सकते अबे हैं। यार क्या करेंगे उधर अमेरिका जाके, अमेरिका ही इधर चले चुप जाना है करके, भाई, इधर कुछ भी नहीं हो रहा है इधर। इधर चुप इतनी मेहनत करके करके इधर वीडियो बना रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे, वीडियो चले को like जाएं आप अमेरिका शेयर नहीं जाएं, कर हम रहे तो भाई हमारे साथ ये बॉर्डर के साथ बॉर्डर लगता है इंडिया का भाई साहब। आप तो भाई इंडिया साहब, जा जो रहे हैं, है। आप चले जाएं भाई साहब भाई इंडिया अमेरिका। वालों ने आने नहीं देना। ओ भाई आप जाने लोग दे, जाने ओए नहीं जाने दे, जाने दे अगर इस जाने बात देना को। होता तो वो आपको इस 25,000 बात को सब्सक्राइबर छोड़ दें। 3 महीने हो गए उधर ही खड़े हैं आप, 25,000 सब्सक्राइबर पे। भाई वो तो अब अकाउंट मैं सब्सक्राइब करे, बताएं मुझे। कोई बात नहीं। यार देख लें, मुझे कितनी बातें सुनना पड़ रही हैं। अब वो कर मुझसे हर बात पे ये ताना मारते हैं कि 25 के 25 खड़े हैं, हाँ। 25 से 30 नहीं हुए, 30 से ऊपर क्या जाएंगे यार। तो यार ये बात इनकी भी ठीक है कि 25,000 पे आज 1 डेढ़ महीना 2 महीने हो गए, 25,000 से ऊपर जा ही नहीं रहे। अब तो मजे की वीडियोस भी लेके आ रहे हैं, अब तो हर चीजें छोड़ दी हैं, जैसे पहले बनाते थे वैसे स्टार्ट वैसे कर दिए। बना रहे हैं भाई, अब भी नहीं, अगर आप सब्सक्राइब कर ले यार तो फिर अब तो मर्जी का ले। सब्सक्राइब करना बनता है ना यार, हाँ। कर भी दो ना यार। तो ओवरऑल ये हाउस टूर्स आपको किस तरह के लगे हैं? इनमें से पहले आपने कौन से वॉच किए हुए थे, या कौन सी ऐसी इंफॉर्मेशन मिस हो गई है? इन तीनों घरों के दो की तो आप बता सकते हैं, व्हाइट हाउस की या उसकी। अब इधर की तो हम बता सकते थे लेकिन हम बताना नहीं चाहते। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट नेक्स्ट वीडियो वीडियो में। अपना अपनी फैमिली का ढेर सारा ख्याल रखिएगा, गर्मी बहुत ज्यादा है, बच्चों का खास ख्याल रखा हाँ। करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड टेक केयर।